सच्ची भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, यह सब पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों के द्वारा सुनेंगे। वे कहते हैं, संपूर्ण नदियों का जल गंगा जी में मिलकर गंगा रूप हो जाता है। इसी प्रकार भगवान को निवेदन करने से संपूर्ण पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग की अपेक्षा सरल और सुमधुर है, किंतु श्रद्धाहीन तर्कवादी के लिए वह दुर्लभ है। भक्त के लिए संसार नित्य है या अनित्य, यह विचार करना आवश्यक नहीं। उसे तो जो कुछ दिखलाई देता है वह लीलामय पुरुषोत्तम का लीला स्थान है। भक्त के लिए नाम स्मरण तथा ध्येय मूर्ति को प्रेम के साथ देखना ही मुख्य साधन है। देखने का अभ्यास जितना अधिक होगा, चित्त की चंचलता उतनी कम होगी। वाणी के मौन से कोई मुनि नहीं होता, मन की चंचलता के अभाव से ही मुनि होते हैं। भजन में 4 विघ्न होते हैं: लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। लय ध्यान के आरंभ में निद्रा तंद्रा से ध्येय भूल जाना ही लय है। विक्षेप ध्यान के समय अगली पिछली बातें याद करना विक्षेप है। कषाय ध्यान के समय राग द्वेष के संस्कार चित्त में रहने से शून्य हो जाना कषाय है। रसास्वाद स्वल्प आनंद में ही अपने को कृतकृत्य मान लेना रसास्वाद है। भक्त निरंतर अभ्यास के बल से राग द्वेष रहित होकर विधि निषेध रूप भवसागर को पार कर जाता है। लोग पूछते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे? क्या यह पूछने की बात है? भगवान से भला कौन मिलना चाहता है? सब तो स्त्री पुत्र धन इत्यादि में ही आसक्त रहते हैं। इन सब की आसक्ति छोड़कर प्रत्येक श्वास में भगवान का स्मरण करो, उसके बिना अधीर हो जाओ, फिर देखो भगवान कैसे नहीं मिलते। 4 बातें बड़े ही पुण्यों से होती हैं: भगवत भक्तों में प्रेम, भगवन नाम में प्रेम, भगवत विग्रहों में प्रेम, भगवान के प्रसाद में प्रेम। भगवत प्राप्ति के 4 उपाय हैं: भगवत दर्शन की तीव्र उत्कंठा, निरंतर नाम जप, विषयों में अरुचि और सहनशीलता। जगत का चिंतन छूट जाए और श्री कृष्ण का चिंतन हो, बस इसी का नाम भक्ति है। साधु महात्माओं की सच्ची सेवा उनकी आज्ञा के अनुसार भगवत भजन करना ही है। उन्हें रोटी तो कोई न कोई दे ही सकता है। भक्ति का रूप भक्ति नाम भजन का है। भजनीय के नाम अथवा रूप का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना ही भक्ति है। भक्ति का लक्षण प्रहलाद जी ने जो वर मांगा कि मुझे कभी किसी चीज की इच्छा न हो, यही भक्ति का लक्षण है। भक्ति की प्राप्ति का उपाय भगवत चिंतन ही भक्ति प्राप्ति का प्रधान उपाय है। इसी से प्रेम उत्पन्न होता है। शुद्धा भक्ति वाला भक्त तो ज्ञान की इच्छा ही नहीं करता, किंतु ज्ञान मिश्रा भक्ति में ज्ञान और भक्ति मिले रहते हैं। श्री रामचरितमानस में ज्ञान मिश्रा भक्ति है, शुद्धा या केवल भक्ति नहीं। सच्चिदानंद घन परमात्मा का भजन ध्यान करने से ज्ञान हो ही जाएगा। इसके लिए यत्न की आवश्यकता नहीं, विश्वास चाहिए। जिसको विश्वास नहीं होता उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी।
श्री गीता जी के अध्याय 8 के 14वें श्लोक में भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन बतलाया है। इसको सब धर्म और सभी मत वाले मानेंगे। इसके अतिरिक्त और कोई साधन हो ही नहीं सकता। श्लोक में कहा, अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं, जो पुरुष अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे ही। जीव की ओर से चिंतन कर्तव्य है, फिर तो प्रभु की ओर से कृपा होगी ही। जितना जितना चिंतन बढ़ेगा उतना उतना ही आनंद बढ़ेगा। निर्गुण उपासक को प्रभु दर्शन नहीं होते, क्योंकि वह सगुण उपासना को हेय समझता है। सगुण उपासक को निर्गुण उपासना का फल तो बाद में मिल ही जाएगा, परंतु उसे प्रभु दर्शन और रस की अनुभूति अधिक होती है। ज्ञान की जिज्ञासा अनेक जन्मों के भजन से होती है। भक्ति सुलभ है, कारण उसमें करुणा समुद्र का आश्रय है। वह पार करेगा जो उस करुणा समुद्र में डूब जाएगा। कर्णधार नमोस्तुते। भक्त की दशा वैसी ही है जैसे नदी के पार जाने वाले की यात्रा होती है, जो नाव में मल्लाह द्वारा सुखपूर्वक पार कर दिया जाता है। ज्ञानी की दशा वैसी ही है जैसे कोई नदी को बिना नाव के तैरकर पार करे और मार्ग में 6 नाकों द्वारा खाए जाने का भय हो। इसलिए गीता भागवत आदि में ज्ञान को कठिन बतलाया है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अध्याय 22 में राजा पृथु और सनकादि के संवाद में यह ज्ञान और भक्ति के अंतर का ही प्रसंग है। किसी प्रकार से भी प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए फिर कल्याण ही है। उपासना के बिना चित्त की शांति नहीं होती। मनोराज्य विचार से नहीं हट सकता, वह तो उपासना से ही शांत होगा। चित्त के चित्तत्व को हटाना ही होगा, इसके बिना शांति नहीं। उपासना के बिना शांति न तो हुई है और न होगी ही। ज्ञानी को भी बिना उपासना के शांति नहीं। किसी भी प्रकार से नानात्व को हटा दो, यह नानात्व ही दुख दे रहा है। यही भक्ति है। सच्चिदानंद की भावना सर्वत्र होने पर भी किसी भी वस्तु का ध्यान कर सकते हो। मन से बस संसार निकलना चाहिए। सब चिन्मय है, इसलिए उपासना भी चिन्मय की ही होने चाहिए, चाहे वह व्रज के लाला की हो चाहे किसी और की। प्रभु की लीला चिन्मय, प्रभु का ध्यान चिन्मय और लोक भी चिन्मय है। इसलिए चिन्मय प्रभु का ध्यान करना चाहिए। स्थूल दृष्टि का सर्वदा त्याग करना चाहिए। मन से भी स्थूल दृष्टि हटा देनी चाहिए। गुरु को भी चिन्मय समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, नदियाँ और समुद्र आदि जो कुछ अन्य पदार्थ हैं वे सब श्री हरि के ही शरीर हैं। यह समझकर अनन्य भाव से सबको प्रणाम करना चाहिए। नाम और रूप नित्य हैं। भक्त जिस रूप से प्रभु को चाहता है वे उसी रूप से उसे दर्शन देते हैं। किंतु एक बात रहस्य की है, अनेक भक्तों ने जिस रूप से प्रभु की उपासना की है वही रूप उपासना करने योग्य है, क्योंकि उसमें उन भक्तों की शक्ति की सहायता मिलती है। जैसे श्री कृष्ण रूप से
उपासना करने वाले को पूर्व के सब भक्तों की शक्ति की सहायता मिलेगी। इसलिए नवीन कल्पना करना ठीक नहीं है। रूप समुद्र में से जैसे चाहो उसी का दर्शन कर लो। निष्ठा और मंत्र ये दोनों पक्के होने चाहिए। चाहे कोई भी निष्ठा हो, जो बात दिमाग में समा जाए, हर समय बुद्धि में भरी रहे, उसे निष्ठा कहते हैं। जिस मुहूर्त या आधे क्षण में भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन नहीं किया गया, वही सबसे बड़ी हानि, भूल, अंधता, जड़ता और मूर्खता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि विषय की उपस्थिति में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति न होना वैराग्य का लक्षण है, और विषयों में अरुचि तब होगी जब प्रभु में पूर्ण रुचि होगी। प्रभु का एक नाम वांछा कल्प तरु भी है। फिर उपासक को भय क्यों होना चाहिए? सच्ची वांछा होगी तो प्रभु पूरी करेंगे। स्नेह में स्मरण बना रहना चाहिए। भगवान का पूरा आश्रय रहे। दुख प्रभु प्राप्ति का साधन है। प्रभु की याद जैसे दुख में आती है, वैसे सुख में नहीं आ सकती। सुख में जीव भूल जाता है। माया न होती तो ज्ञान होता ही नहीं। माया की कृपा से प्रभु की प्राप्ति होती है। सब कुछ जीव के कल्याण के लिए ही है। भगवत प्रेम स्वाभाविक ही सब में है, परंतु वह रजोगुण और तमोगुण से ढका हुआ है। प्रियतम प्रभु चाहे नरक में भेजें या कहीं और जगह भेजें, प्यारे की वस्तु तो प्यारी लगनी ही चाहिए। प्रभु प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। मनुष्य शरीर बहुत गंदा है, पर इसमें एक बहुत बड़ा ही गुण है। वह यह है कि इसके द्वारा उपासना करके हम दिव्य देह प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर को छोड़कर और किसी शरीर में यह गुण नहीं है। उपासना में हमारा पूरा आग्रह नहीं है, इसी से उसमें विघ्न आते हैं। जब उसमें हमारी पूरी आसक्ति होगी, तब हमें कोई विघ्न विचलित नहीं कर सकेगा। उपासना में सबसे बड़ा विघ्न अपने किए का अभिमान है। अभिमानवश हम दूसरों का अपमान कर बैठते हैं, अपने से दूसरों को छोटा समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा पाप है। इससे सारा किया कराया नष्ट हो जाता है। अपनी निष्ठा में तो पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, परंतु दूसरों की निष्ठा की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। भक्ति भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। उसमें अपना पुरुषार्थ काम नहीं देता, यह ठीक है, परंतु भगवत कृपा तभी हो सकती है जब हम भगवान की ओर लगें। बिना भगवान की ओर लगे उनकी कृपा नहीं हो सकती। जब तक भोग और मोक्ष की इच्छा रहती है, तब तक वास्तविक भक्ति नहीं होती। भक्त कभी मोक्ष की कामना नहीं करता। राग, द्वेष और भय ये तीनों मुक्ति के भी कारण हैं और बंधन के भी। यदि भगवान में हो तो मुक्ति के कारण होते हैं, और संसार में हो तो इनसे बंधन ही मिलता है। प्रणव या राम कृष्ण आदि नामों में से किसी का भी जप किया जाए, परंतु उसी में तन्मय हो जाना चाहिए। स्तुति और निंदा दोनों ही उपासना है, किंतु स्तुति में उपासक की दृष्टि उपास्य के गुणों पर रहती है, इसलिए वह गुणों का ग्रहण करता है, और निंदा में अवगुणों पर, इसलिए वह अवगुण ही ग्रहण करेगा। इन चारों को एक सा समझो। माला, मंत्र, गुरु और इष्ट देव, यदि इनमें एक भी छूट जाए तो उपासक व्यभिचारी हो जाता है। माला को प्राणों से भी प्यारी समझो। माला
भगवत स्वरूप है। जिस पुस्तक से हम नित्य पाठ करते हैं तथा जिस माला से हम नित्य जप करते हैं, उसमें एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है। पहले लोग माला और पुस्तक को बड़ी अच्छी तरह रखते थे, आजकल तो जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। फिर प्रेम प्राप्ति कहाँ से हो? हमारे घर में शक्ति पल्लव नाम की एक पुस्तक बहुत प्राचीन थी। मैंने एक बंगाली बाबा से उनकी माला मांगी तो वह बोले, महाराज, यह तो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है, हम इसे किसी को नहीं देते। एक माला को हमारे दादा परदादा भी जपते थे। वह जब बहुत पुरानी हो गई थी तब बिल्कुल घिस जाने पर हमने उसे गंगा जी में बहाया था। स्वामी बंगाली बाबा भी जिस समय अपना पांच भौतिक शरीर त्यागने लगे तो उन्होंने भी श्री शास्त्रानंद जी से कहा था कि मेरी छाती से मेरी गीता बांधकर मुझे गंगा जी में बहाना। ऐसा ही किया गया। भक्त और भगवान दोनों ही चिन्मय हैं। जो उन्हें भिन्न भिन्न मानते हैं वे गलती करते हैं। ये देखने में दो हैं किंतु वस्तुतः एक है। जहाँ मुक्ति है वहाँ भक्ति नहीं। भक्त मुक्ति कभी नहीं चाहता। उसका और भगवान का तो ऐसा प्रेम हो जाता है कि वह जैसा चाहता है वैसा ही भगवान को बनना पड़ता है। देखो, प्रहलाद के लिए भगवान को नृसिंह बनना पड़ा और सेन भक्त के लिए नाई। इसी प्रकार भक्तों के प्रेमवश भगवान को अनेकों रूप धारण करने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग श्रुति से भी परे है। श्रुति में भी भक्ति का इतना प्रतिपादन किया गया है कि कुछ ठीक नहीं। शरणागति के 9 लक्षण हैं: दीनता, निष्कपटता, सत्यता, सर्वसमर्पणता, सर्वाधारता, पूर्ण विश्वास, सर्वाराध्यता, अनन्यता और निज स्वरूप विस्मरण। परमहंस श्री राम कृष्ण कहा करते थे, डूबो डूबो रे मन रूप सागरे। बस आनंद घन में गोता लगाना यही भक्त का कर्तव्य है। परंतु यह पुरुषार्थ का काम नहीं है। यह तो भगवत कृपा से ही हो सकता है। इष्ट देव का निरंतर चिंतन भक्त का मुख्य कर्तव्य है। खांड के खिलौने के प्रत्येक अंग में जैसे खांड मौजूद है, उसी प्रकार इष्ट मूर्ति के प्रत्येक अंग में चिदानंद परिपूर्ण रूप से ओतप्रोत हैं। भक्ति का आधार श्रद्धा ही है। वह 2 प्रकार की होती है, जड़ श्रद्धा और विचार युक्त श्रद्धा। इनमें जड़ श्रद्धा सूरदास जी जैसे सांप्रदायिक भक्तों में पाई जाती है और गोस्वामी तुलसीदास जी की श्रद्धा विचार युक्त श्रद्धा थी। भक्त उपासना के प्रकार में तो तर्क कर सकता है, किंतु उपास्य के विषय में उसे कोई तर्क नहीं करना चाहिए। यदि उपास्य के विषय में तर्क करेगा तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अतः उपासना में जो विघ्न हों उन्हीं के विषय में तर्क करे। गुरुदेव के बताए हुए मंत्र या साधन में कभी तर्क न करे। गोस्वामी तुलसीदास जी विचार युक्त श्रद्धा वाले थे। अतः यद्यपि वे उपासना सबकी करते थे, तथापि उनसे वर यही मांगते थे कि श्री रघुनाथ जी मेरा प्रेम हो जाएं। किंतु सूरदास जी के तो केवल बाल कृष्ण ही सर्वस्व थे। उनके सिवा और किसी को वे नहीं जानते थे। ऐसे जड़ श्रद्धा वाले सरल भक्तों को यद्यपि शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तथापि उन्हें विचारवानों का साथ नहीं करना चाहिए। इससे उनकी श्रद्धा में शिथिलता आ जाना संभव है।
इसके विपरीत विचारवान लोगों पर जड़ श्रद्धालुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। वे भले ही उनका संग करें, उनके श्रद्धा में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार यद्यपि जड़ श्रद्धा वालों का कल्याण शीघ्र होता है, तथापि विरोधी संग से उनका पतन भी जल्दी हो जाता है। जबकि विचार युक्त श्रद्धा साधक को बराबर उसके लक्ष्य की ओर ही ले जाती है, भले ही उसकी गति बहुत मंद हो। भक्त को भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान के दर्शन और उनमें प्रेम, तीनों बातें प्राप्त हो जाती हैं। जो भगवत परायण हो जाता है उसकी संसार में आसक्ति नहीं रहती। हठपूर्वक भगवान का चिंतन किया जाए तो उसमें प्रेम हो ही जाएगा। भक्त तो कुकर, गधा और चांडाल को भी प्रणाम करता है, क्योंकि वह उन्हें भगवत स्वरूप से अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। जब स्मरण के लिए किसी भी प्रकार की चेष्टा न करने पर भी भगवान को न भूलें, तब समझना चाहिए कि कुछ भक्ति भाव हुआ। देखो, अपने शरीर को भी तो हम याद करने की कोई चेष्टा न करने पर भी कभी नहीं भूलते। इसी प्रकार जब भगवान को भी न भूलें तो समझना कि सच्ची भक्ति का उदय हो चुका है। देखो, जल जड़ है, तथापि रगड़ लगने पर उससे बिजली पैदा हो जाती है। इसी प्रकार भक्त का भाव संघर्ष लगने पर शालग्राम शिला से भगवान क्यों नहीं प्रकट होंगे। अतः भक्त की दृष्टि में तो शालग्राम साक्षात चैतन्य स्वरूप भगवान ही हैं। जिसकी शुद्धा भक्ति होती है वे भगवान को सर्वव्यापक रूप में नहीं देखना चाहते, वे तो उन्हें अपने इष्ट रूप में देखना और पाना चाहते हैं। इसी से तो श्री कृष्ण विग्रह को देखकर तुलसीदास जी बोले, कहाँ कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लेऊ हाथ। जिसकी शुद्धा भक्ति होती है वह निरंतर अपने प्रियतम का नाम जपता है, उसकी लीला और गुणों का गान करता है, उनकी रूप माधुरी का चिंतन करता है तथा उनके धाम में ही निवास करता है। ऐसा करने से उसका भाव बढ़ता जाता है और भाव ही प्रेम है। यदि भक्त के सामने कोई उसके इष्ट की निंदा करे तो उसे सहन करना चाहिए। नीति तो सहन करने के लिए नहीं कहती, किंतु भक्त को तो क्रोध करना या बदला लेने की भावना का पोषण करना उचित नहीं। अतः उसे तो सब कुछ सहन करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे निंदक की बुद्धि शुद्ध करें। भक्ति तो भाव से होती है और भाव होता है भगवत कृपा से। इसका कोई और उपाय नहीं है। भगवत कृपा तो अलौकिक एवं स्वतंत्र है, उसमें जाति पाति का कोई नियम नहीं है। इसी कारण रैदास चमार होते हुए भी भगवान का परम भक्त हुआ। भाव दृष्टि से वह नीचा नहीं है। जिस पर भगवत कृपा हो वह भला नीचा कैसे रहेगा। हाँ, कर्मकांड की दृष्टि से वह अवश्य नीचा है, किंतु कर्मकांड में आना भक्ति से तो गिरना ही है। भगवान की स्मृति तो भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि भगवान तो किसी का दुख दूर नहीं करते। यदि वे दुख दूर करते तो संसार में कोई दुखी नहीं होना चाहिए था। दुख तो उसी का दूर होता है जो दुखी होकर उनका स्मरण करता है। अतः भगवत स्मृति ही दुख दूर करने वाली है।